हेलो बच्चों, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन विद्यार्थियों के लिए है जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी के ज़रिए अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि बेटा हम पहले बेस पढ़ाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस जो बुक है बुक की प्रैक्टिस करवाते हैं, इसके बाद समय के अनुसार प्रैक्टिस करवाते हैं। बेटा यदि आपको वीडियो देखना है तो केवल देखें ना, पेन और कॉपी लेकर बैठें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखकर चले जाएंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और हमारे साथ कीजिए, तभी आप देख पाएंगे कि हम कितने कितने समय में कितने सवाल करते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या है कि औसत एवरेज औसत हम दो वीडियो हमारे पहले से पढ़ चुके हैं। क्योंकि औसत में क्या होता है, औसत में आपको हम बता चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले दो वीडियो देखिए जाके, इसके बाद आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज हम बुक करा रहे हैं, देखो बेटा, यदि आपको समझ में आए तो ही लाइक करना, अदरवाइज़ डिसलाइक करके चले जाना। देखो बेटा, पहला सवाल लेकर आते हैं हम लोग। औसत, इसमें क्या है कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 का औसत। बेटा हमने कहा था का औसत, औसत बराबर होता है मूलों का योग बटे मूलों की संख्या। तो बेटा इतनी संख्याएं हैं, इसमें कह रहा है कि लगभग एक के पास कितना होगा। तो हम जैसे कि हम आपसे कह दें कि हमारे पास 150 किलोग्राम चीनी है। कितनी है? 150 किलोग्राम चीनी है। आपके क्लास में 30 बच्चे हैं। हम कह दें कि आप जो चीनी है वो औसत कितने बच्चों को कितनी चीनी मिलेगी। तो बेटा क्या करेंगे आप कि 150 किलोग्राम चीनी है, 30 का भाग दे देंगे, 0 0 तिरपट 15। आप हमसे कहेंगे कि सर 5 किलो चीनी हम एक बच्चों को देंगे, एक बच्चे को चीनी 5 किलोग्राम देंगे। देखो बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें क्या है, इसको ऐड कर देंगे। देखो 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20, 1 21, 21 बचे 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 9। बेटा 91 बटे 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, 91 बटे 7। तो 7 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। बेटा 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कॉपी पेन लेकर बैठो, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो बेटा इसका भी औसत पूछ रहा है। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5। देखो 5 5 ये जोड़ रहे, 7 5 12 5, 7 5 12 5, 17 3 20, 4 24, 24 4 बटे 1 2 3 4 5 5। बेटा इसका 5 का भाग देंगे, 5 चौको 20, 5 नवा 45। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो बेटा कि इसमें भी वही चीज़ पूछ रहा है, 17 19 15 14 20 का औसत ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें 2 या 1 नंबर क्लियर है, आना है। आप 1 घंटे 2 घंटे मेहनत कर लेंगे, आपको दो जो 1 2 नंबर है बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा 5 4 9 9 9 18, 18 7 तो 25, 2 3 4 5 6 6 2 8, 85। संख्याएँ कितनी? 1 2 3 4 5। बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको 5 एकम 5 बचे 3, 5 3 8, 5 7 35, 70 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो कॉपी पेन लेकर बैठो और हमारे साथ क्वेश्चन करो। देखो 8 7 9 5 का औसत क्या होगा? 8 6 14, 14 5, 14 5 18, 18 9, 8 का 16, 17 27, 27 बटे सॉरी 28। क्योंकि 8 6 14, 14 5 18, 18 और तो इसमें आया जोड़ में कितना? 28। 28 का भाग बेटा 1 2 3 4 5, 5 में भाग देंगे तो 55 25, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30। तो ये है दूसरा नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके हम लोग चलते हैं। देखो बेटा आपको प्रैक्टिस के जरिए आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसका औसत 5 3 8, 8 7 15, 15 9 24, 15 9 24, तो 24 बटे 1 2 3 4, 4 छंग 24। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो बेटा प्रैक्टिस इसको करिए। 6 2 8, 8 3 11, 11 11 5 16, 16 8,
है कि आपको औसत करना है, तो 6 2 8, 8 3 11, 11 8 19, 19 5 24 की यहाँ से लगे 4, 1 2 3, 3 2 5, 54 आए। 54 बटे 1 2 3 4 5, 5 बेटा संख्या है, तो 5 एकम 5 हैं, 5 एकम 5, जीरो बढ़ाया, 5 40, ठीक है, 1.80, 10.801 नंबर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो इसी तरीके से औसत पूछ रहा है, इसको आप करिए, जोड़ लेना है। इसके बाद जो संख्याएं हों उसका भाग आपको दे देना। देखो बेटा कापी पेन लेकर बैठो तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो 11 23 तथा यक्स का औसत 14 है, तो यक्स का मान, देखो बेटा 11 प्लस 23 प्लस यक्स का औसत बेटा कितना है 40। बेटा औसत कितना है 40। बेटा संख्याएं कितनी 1 2 3, तो हमने आपसे क्या कहा था कि बेटा 3 संख्या है तो मतलब 3 का मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि औसत बराबर मूलों का योग बटे मूलों की संख्या। लेकिन आपको अपने दिमाग से चलना है, हमने आपसे कहा प्रैक्टिकली कोई भी पढ़ाई करिए प्रैक्टिकली लेके चलिए, ठीक है। तो औसत ये 3 संख्या है, 3 में औसत 40 है, तो लगभग हमें 3 का गुणा कराएंगे, क्योंकि जो 40 हैं सभी तीनों को बराबर बराबर मिलेगा। औसत का मतलब ही यही होता है। इसके बाद इसको जोड़े, 3 1 4 2 3 34 प्लस यक्स बराबर 120। तो बेटा यक्स बराबर जब 34 को घटाएंगे, देखो 6 आएगा लास्ट में, और 6 इसमें ये दिख रहा है 86, इसके अलावा ये तो होगा नहीं, तो कौन है 86। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। इसी तरीके से आपको ये भी करना है। यक्स 12 का औसत कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं का औसत 16 है, मतलब 16 16 16 6 को मिलता है। तो बेटा 8 प्लस 12 प्लस यक्स 1 प्लस 16 प्लस यक्स 2 प्लस 4 बराबर 16 इंटू 16 इंटू 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा 16 इंटू 6, ठीक है। ये सब जब जोड़ेंगे आपको, जब ये सब जोड़ेंगे तो 6 2 8, इसमें कहाँ है, देखो 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, बेटा ये जीरो आ गया, ठीक है। इसके बाद 1 2 2 1 2 2 4, 40 प्लस x1 प्लस x2 बराबर 16 छक्का 96, ठीक है। ये समझ में आया होगा। तो बेटा इस तरीके से आपको ये करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। देखो बेटा आपको प्रैक्टिस अपने हिसाब से करनी है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, देखो आपको कापी और पेन लेकर बैठना है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो केवल संदेश है वो केवल समझाना है आपको। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपने मम्मी और पापा के सपने को पूरा करना है, वो भी एक बार अपने समाज में खड़ा होकर बोल सकें कि नहीं मेरा लड़का वहाँ पढ़ता है, ठीक है। आपको इतनी मेहनत करनी है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसका भी बेटा औसत देखो 25 है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो बेटा 25 जो है 25 में क्या है कि सभी जो 6 संख्या हैं लगभग लगभग बराबर मिलेगा। 6 5 30 और 6 दूना 12 12 13 14 15, 150 हो गया, ठीक है। तो 150 के बाद ये जब जोड़ देंगे, देखो बेटा उसी तरीके से आपको करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके हम लोग चलते हैं। ए और बी का औसत, बेटा ए और बी का औसत पूछ रहा है। देखो कितनी संख्या है, 2 संख्याएं, तो बेटा ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी है, उनका औसत क्या होता है 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि 2 संख्याएं ना, औसत बराबर मूलों का योग बटे मूलों की संख्या होती है। और लेकिन आपको हमने ये भी बताया था प्रैक्टिकली कि जो बच्चे हैं आपके क्लास में, तो उसका जो डिवाइडेशन होता है ना, तो वही औसत होता है। हमने आपको बताया दिया, आपने नहीं देखा तो हमारे पहले बात तो पिछले वीडियो देखिए जाके, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत उनके क्या होगा, उनका औसत क्या होगा। 4 संख्याओं का कितनी 4 संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा, औसत क्या
होगा। देखो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा कहीं, ठीक है। इसके बाद कह रहा 14 नंबर कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। प्रथम 10 पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बेटा n प्लस 1/2 होता है। तो बेटा 10 प्लस 1/2 मतलब 11/2 तो 5.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 5.5, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मतलब प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1/2। तो बेटा 50 प्लस 1/2 तो बेटा आ जाएगा 25.5। कितना आ जाएगा? 25.5। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग। प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत उसी तरीके से n प्लस 1/2। तो बेटा क्या करना है? 80 प्लस 1/2, ठीक है, 81/2, ठीक है। आ गया ना समझ में? इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। देखो बेटा, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत। बेटा प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो आपको बताना है जिसमें भाग ना जाए। 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं। तो बेटा इनका औसत पूछ रहा, तो बेटा इनको जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4 होंगे तो 4 का भाग दे देंगे। 7, 5, 12, 3 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17, 15, 2, 17/4। तो 4 चौको 16, 4 दशमलव और 4 दूनी 8, 4.2, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो प्रथम 5 संख्याओं का औसत। तो बेटा प्रथम 5 संख्याओं का औसत, इसमें कौन सा क्वेश्चन अभी हमने कराया था? प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं। अब प्रथम 5 संख्याओं का औसत ये करा चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बेटा 20 नंबर। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं। देखो बेटा जो अभाज्य संख्याएं ये आपको करना है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 और 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनका बेटा औसत पूछ रहा तो इनको जोड़ देंगे और 9 का बेटा भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 9 का भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 9 का भाग कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो बेटा 1 से 20 तक सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं, देखो 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। ये बेटा सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इनको जोड़ के और जितनी संख्याएं हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 का भाग दे लेना है, इनको जोड़ लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सभी का औसत। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। आप 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो इनका औसत ज्ञात करना है। देखो एक तो सिंपल तरीका होता है कि आपको 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिरका 9 प्लस 4 चौको 16 पचम 25 छः रंग 36 सात सत्ते 49। इनको क्या करना है? आपको जोड़ लेना है और जितनी संख्याएं हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बेटा क्या करना है? 7 से भाग देना। ये आप करिए तभी। देखो आप कापी पेन लेकर बैठिए, टीचर पर डिपेंड ना रहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप टीचर पर डिपेंड रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। बेटा जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है तो एक फार्मूला होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6,
क्या होता है, फिर से बता रहे हैं आपको, देखो n+1 2n+1/6। ठीक है, यदि आपसे कह दे कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो ये बेटा फार्मूला होता है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो बेटा इसमें n का मान 6 लिख रख देना है, 6 + 1 तो आ गया 7, और प्लस 6 दूनी 12, 1 13, 13 प्रथम कितनी, पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखो बेटा आपको क्या करना है कि प्रथम 6 प्राकृतिक वर्गों का औसत तो 20 हो गया, 20 का भाग 6 में दे देंगे बेटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा उसी तरीके से एक क्वेश्चन आ गया 24 नंबर कि 24 प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसी तरीके से आपको करना है। क्या होगा बेटा, फार्मूला हमारे साथ बोलिए, n+1 2n+1/6। ठीक है, 1/6। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत। देखो बेटा संख्याएं सम से होती हैं 2, 4, 6 और 8, और उनका सम संख्याओं का बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो 4 का भाग दे लेना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत। बेटा प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत होता है n+1। क्या होगा, n+1, मतलब 50 + 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 + 1। देखो प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के जरिए ये चीज़ें कंप्लीट होती चली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 27 नंबर। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत। बेटा पहली 4 विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7, इनका औसत जोड़ लेना है, और इनका 5 का 1 2 3 4 का भाग देना है। ठीक है, 7 5 12, 3 15, 1 16, 16 भाजिक 4, मतलब 4 चौको 16, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग 28 नंबर। 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत। देखो बेटा क्या होता है कि औसत जो होता है, तो औसत इसका कैसे ज्ञात करेंगे, जो 1 से 100 तक विषम संख्याएं पूछ रहा है, तो देखो बेटा जो उच्च सीमा होगी, जो उच्च होगा, जो मतलब उच्च का मतलब ये होगा कि जो लास्ट वाली जो विषम संख्या होगी, तो 100 के लास्ट बेटा क्या आ रहा है, 99। 99 के बाद प्लस करेंगे, इसके बाद जो निम्न सबसे छोटी विषम संख्या 1 बटे भाग दे लेंगे कितने का, 2 का, तो बेटा आया 100/2, मतलब इसका आंसर आएगा 50। फिर से बता रहे हैं आपको, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं तो सबसे पहली क्या है कि आप सबसे लास्ट वाली संख्या कौन सी है, जो विषम है, 99 प्लस बाद में सबसे पहले 1 और बटे 2, तो बराबर 100/2 और 50 आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 4 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। देखो बेटा 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। देखो 4 क्रमागत सम संख्याएं बेटा, देखो एक तो हो गई x, एक होगा x+2 सम संख्या है ना, एक हो गया x+4, एक हो गया x+4 के बाद 6, ये बेटा सम संख्याएं हैं। इनका अगर औसत दिया है 27, 1 2 3 4 संख्याएं, तो इसका औसत 4 का गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो फिर से आपको समझा रहे हैं कि कितनी संख्याएं हैं बेटा, कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं, औसत कितना है, देखो टोटल कितना बाटा, देखो 4 का भाग गुना करेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 2 10, 108 ये हो गया। ठीक है, टोटल 108, मतलब कि 4 जो विद्यार्थी हैं तो टोटल 108 हो गया। इसके बाद क्या होगा कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो बेटा 4 क्रमागत सम संख्याएं, एक होती है x, और एक x+2, और एक x+4, और एक होता है एक होगा बेटा x+6। तो बेटा 6 4 10 2 12, 12 इसमें घटा देंगे, तो बेटा बचा कितना, 6 और 8 86 बचा, 1 2 3 4 4 है, तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, ये तो बेटा दशमलव में आ रहा शायद, तो रुक जाओ
कहीं गलत हो गया, 6 4 10, 6 4 10 2 12। बेटा जब इसमें 12 घटाएंगे तो बचा 6 और 8, कितना बचा 6 और बेटा ये 9 बचेगा, गलत हो गया है, यहाँ कितना आएगा 9। तो 96, 4 1 कम, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 24 जो आया बेटा। तो इसमें क्या कह रहा है कि अब आपको बताना है जो 24 आया कितना आया, x का मान कितना आया 24। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा, तो बेटा सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 थी ना, x प्लस 4 क्या थी, x प्लस 4। इसके बाद इससे भी बड़ी थी x प्लस 6। तो x का मान 24 है और 6, तो बेटा आ गया 30 आंसर। कितना आ गया 30 आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसी तरीके से आपको ये भी करना है, 7 लगातार विषम जो संख्याएं होती हैं उनका औसत कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 7 लगातार संख्याओं का औसत 53 है, तो सभी सबसे बड़ी देखो 7 लगातार क्रमागत संख्याएं जो है, तो बेटा एक यक्स और एक यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4, इस तरीके से आपको कर लेना है। और उसमें 7 का पहले गुणा कराना है, जो संख्याएं आए तो उसमें घटा देना है और इसके बाद क्या करना है, भाग दे देना। आप ये इतना तो कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो बेटा 3 के प्रथम गुणज 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तिरपट 15। तो इनके गुणजों का औसत पूछ रहा है। तो देखो बेटा जोड़ देंगे, 5 2 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 9 25। तो बेटा 25 की 5, इसके बाद 1 2 2 2 4, तो बचा 45। कितना आया 45/5, 5 9 45, तो 9 आया। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रैक्टिकली लेके चला करिए आप हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, इस तरीके से 9 कर लेंगे। इसके बाद जोड़ने के बाद आप 9 का भाग दे देना। ठीक है। कापी पेन लेकर बैठिए, तभी आपको समझ में आएगा। 7 के प्रथम 5 गुणजों। बेटा इसी तरीके से ये भी सवाल है। 7 के प्रथम 5 गुणजों, 7 का 7, 7 का 14, 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, इस तरीके से आपको करना है। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। 10 संख्याओं का औसत 7, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई औसत संख्या क्या होगी। नई औसत संख्या क्या होगी। देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत तो कितना है 7। तो बेटा 10 संख्याओं का औसत जैसे A1 A2 डॉट डॉट A10 तक बेटा कितनी है 7, मतलब 10 × 7 तो बराबर 70। कितना टोटल होगा 70। कितना हो गया 70। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें। प्रत्येक संख्या को 12, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई औसत क्या होगी। बेटा जो 70 आया ना, उसमें क्या है कि 12 से गुणा कर दें। गुणा करने के बाद तो नया औसत बेटा फिर 10 का भाग देंगे तो बरसते 84। कितना आया 84। तो नया औसत कितना आया 84। आ गया समझ में। इसका अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 7 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या। बेटा 7 संख्याओं का औसत 7 है, तो 7 मतलब 7 × 7, तो टोटल एक कक्षा में मान लिया हमने 49। 7 लोग बैठे और 49 हो गए। ठीक है। इसके बाद फिर उसने कहा कि यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा करा दिया जाए, तो बेटा ये 49 है, 49 को यदि 7 से गुणा कराया जाएगा तो बेटा फिर कह रहा नया औसत, तो नए औसत में संख्या तो बेटा 7 ही रहेंगे, फिर 7 का गुणा कर देंगे, ये कटा तो आ गया कितना 49। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो बिल्कुल स्लो ढंग से पढ़ा रहे हैं कि आप यदि नहीं पढ़े हो तो भी आपको समझ में आ जाए। देखो अगला क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत 30 है,
प्रथम तीन संख्याओं का औसत 32, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 28। बेटा टोटल सात संख्याओं का औसत 21 30 है, मतलब 1 भी 30, 2 भी 30, 3 भी 30, 4 भी 30, 5 भी 30, 6 भी 30, 7 भी 30। तो बेटा इसमें 7 का जब गुणा कराएंगे तो 7 त्रिका 21, 210 आया। इसके बाद क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 32। तो जो तीन संख्याएं हैं जो टोटल निकल आया, जो तीन संख्याएं का औसत है वो है 32। 32 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96। इसके बाद अंतिम जो तीन संख्या है उनका 28 है, उनका 28 है। तो 3 3 8 24, 3 गन 6 7 8। तो बेटा इनको जोड़ देंगे, 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10 और 8 का 16, 8 का 16 17 1 18, 180 जो आया। तो बेटा 6 संख्याओं का औसत है, 6 संख्याओं का टोटल कितना मिला 180। और बेटा टोटल 210 थे, 210 में अब कितना मिला 180। तो बेटा 0 8 3 11, तो 30 आया। जो मतलब छूट गई थी संख्या उसका कितना आया 30 आया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। चार संख्याओं का औसत 30, 9 संख्याओं का औसत 30, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का 35। तो छठी संख्या बेटा उसी तरीके से आपको करना है। 9 9 इंटू 3 30, तो 9 त्रिका 27, 270 टोटल आया। इसके बाद प्रथम 5, तो 25 पंचे 125, तो प्रथम 25 इंटू 5 25 पंचे 125 आया। ठीक है, इसके बाद अंतिम जो तीन संख्या है 35 आया, 35 इंटू 3, तो 53 15, 3 त्रिका 53 15, 3 त्रिका 9, 53 15, 3 त्रिका 9 1 10, तो 0 2 2 220 आया। तो 50 ही, अब 50 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52, तो छठा परिणाम। देखो बेटा क्या है कि जो छठा परिमाण है, परिणाम है, तो 2 बार जुड़ा। कितने बार जुड़ा 2 बार जुड़ा। देखो पहले तो क्या है कि यदि प्रथम 6 1 से 6 तक हुआ और फिर अंतिम 6 फिर 6 से, ठीक है, इस तरीके से 6 से 11 तक। ठीक है, तो 6 7 8 9 10 11 फिर 6 जुड़ा, तो 6 जुड़ा बेटा 2 बार, तो 11। देखो टोटल क्या करना है पहले आपको कि टोटल परिणाम निकाल लेना है। तो बेटा 11 है, 11 का इंटू कराएंगे 50 में। तो जिसे मान लिया 11 विद्यार्थी, तो 11 इंटू 50, तो 11 25 55, 550, 11 25 55, 550 हो गए टोटल। प्रथम 6 परिणामों का औसत, तो 49 इंटू 6, 6 नमा 54, 6 चौको 24, 24 5 29। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से 6 का औसत ये निकाल लेना है। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 1 31। इसके बाद ये जब जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसमें जो ये ज़्यादा आएगा और इसको इसमें घटा देना है। समझ में आया? इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसी तरीके से बेटा ये भी है, ये आप करिए, हम आपको समय दे रहे हैं। करो 17 परिणामों का औसत 47 है, इसमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 52 है। तो 9वां परिणाम क्या होगा? देखो प्रथम परिणामों का 17 परिणामों का औसत 47, तो 17 इंटू 47। इसके बाद प्रथम 9 परिणामों का औसत 42, तो प्रथम 9 का 42 और अंतिम 9 का परिणामों का औसत 49। करो आप इसको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, करना फिर बताना। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, दो संख्याओं का औसत 15, दो संख्याओं का औसत 15, इनमें से एक संख्या 10, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो बेटा दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्या है ना, तो टोटल यदि 15 15 दोनों को मिलेगा तो 15 इंटू 2 मतलब 30 हो गया। इनमें से एक संख्या 10, तो बेटा देखो इस तरीके से करना है आपको, a प्लस बी बराबर 15 इंटू 2। ठीक है, टोटल निकल आया। इसके बाद क्या है कि एक संख्या 10 है, तो ये मान लिया हमने 10 और प्लस b बराबर 30, 15 दूनी 30, तो b बराबर 30 माइनस 10,
तो बराबर b बराबर आया 20। कितना आया? 20। तो बेटा इसका भी आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। तीन संख्याओं का औसत 16। 16 इंटू 3, पहली दो संख्याओं का औसत 18। देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी, तीन विद्यार्थी आपकी क्लास में बैठे हुए हैं। तो 16 है तो 16 में 16 आई 48। इसके बाद पहली दो संख्याएं, तो एक बेटा 18 है और दूसरी 14 है, प्लस सी बराबर 48। ठीक है, तो 14 8 4 12 1 2 3 32 प्लस सी 32 प्लस सी बराबर 48। तो सी बराबर बेटा आया 48 में 32 आप घटाएंगे तो बेटा कितना आया 6 1 16। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। छह संख्याओं का औसत 30। तो छह संख्याओं का बेटा औसत कितना है? 30। छह संख्याओं का औसत 30। इसके बाद पहली चार संख्याओं का औसत 25। अंतिम तीन संख्याओं का औसत, देखो बेटा छः तरीका 18 180 टोटल हो गया। आपकी क्लास में जो छः विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनमें टोटल कितना हुआ? टोटल 180 है। और इसके बाद पहली चार संख्याओं का औसत 25। तो बेटा 25 इंटू 4, 25 चौको 100। इसके बाद अंतिम जो तीन संख्या हैं 35 इंटू 3। ये सवाल एक बार करा चुके हैं। 53 15 3 53 15 3 त्रिका 9 1 10। तो बेटा आया 502, 205 आया। तो इसमें भी कितनी जुड़ी हैं? तो 205 को इसमें 205 घटा देंगे तो आया 5 8 2 8 2 10 2 25 आया। कितना आया? 25। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद अगला 8 संख्याओं का औसत 14। बेटा आपकी क्लास में 8 बच्चे बैठे हुए हैं और 8 का जो बराबर बराबर 14 14 दिया जा रहा है। तो 8 चौको 32 8 3 11 112। इसके बाद 6 संख्याओं का औसत 16। 6 संख्याओं का औसत 16, 16 छक्का 96। इसके बाद शेष दो संख्याओं का औसत, तो बेटा 96 जब इसमें घटाएंगे 6 6 12 9 3 11 और दो बचा 22। बेटा 22 6 6 12 सॉरी 6 6 12 और 9 10 11 9 10 11 एक बचा 16। कितना बचा? 16। जब 16 आया, 16 के बाद फिर इसमें पूछ रहा है कि औसत बताइए, दो शेष का औसत। तो 16 आए, शेष बची दो संख्याएं, दो का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 आएगा आंसर। इसमें लड़का भ्रमित हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16 और 24 के लघुत्तम समापवर्तक का औसत क्या होगा? देखो बेटा इसका एलसीएम लेंगे। पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 शंका 12 फिर 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 2 3 बचा। तो इसमें क्या है कि फिर पहले इसका लघुत्तम लेंगे, फिर महत्तम लेंगे, जो आए उसका औसत निकाल देना है आपको। ठीक है, देखो फिर उसका औसत निकाल देना है। इसका लघुत्तम आएगा बेटा 48। कितना आएगा? 16 32 16 तिहाई 48, क्योंकि जो 48 आएगा इसका एलसीएम। इसका महत्तम देखो अब आज आपको बता रहे हैं कि लघुत्तम और महत्तम कैसे करने हैं, बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखो बेटा 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसके बाद एलसीएम 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 4 का 4 3 4 का 8 8 का 16 8 का 24। इसका जैसे हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम बेटा क्या होता है? जैसे आप बफर सिस्टम है, ठीक, आप शादी में गए, इसके बाद ये देखो प्लेट लगी हुई हैं, इसको आपको ऐसा समझा देंगे कि आज तक कभी भूलोगे नहीं, कभी आज तक भूलोगे नहीं। देखो बेटा इसमें एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम का मतलब होता है कि दो आप गेस्ट हाउस गए और उसमें दोनों तरफ खाना लगे, एक इधर भी उधर भी। तो इसमें क्या होता है? लघुत्तम का मतलब होता है कि हम इधर भी खाएंगे और उधर भी खाएंगे, मतलब कॉमन। जैसे 2 इधर भी है, 2 2 खाया, इसके बाद 2 2 फिर खाया, फिर 2 2 खाया, फिर इधर फिर 2 खाया, फिर 3 खाया। मतलब कि कॉमन है तो कॉमन, जो कॉमन है तो वो तो खाएंगे ही, इसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी खाएंगे। तो बेटा 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बेटा आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बत्तीस 16 48। ठीक है, मतलब कि गेस्ट हाउस आप गए तो इधर भी खाएंगे उधर भी खाएंगे। बेटा एलसीएम अब देखो, मासा क्या कहता है, मासा क्या कहता है, 16 है, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 24, 2 दूनी 8, 8 कम 16, 16 दूनी 24। अब देखो मासा क्या कहता है, कहता है इसमें भी बफर सिस्टम है। मासा क्या कहता है कि हम देखो जो कामन मिलेगा वो तो खाएंगे, केवल कामन कामन ही खाएंगे। तो बेटा ये कामन कामन खाता है, केवल कामन। 2 दूनी 4 दूनी 8, बस 8 खाएगा, इसके बाद चला जाएगा। तो इसमें कह रहा दोनों का औसत बताना है, तो 48 प्लस 8 बटे संख्याएं कितनी है, 2 निकाल देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विमला एवं कमला की उम्र 12 और 16 वर्ष है, तो उसकी औसत उम्र क्या होगी। देखो 12 प्लस 16 बताया था ना, 12 प्लस 16 बटे 2। औसत का मतलब ही यही होता है कि लगभग बराबर 6 2 8 और 2 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 14 वर्ष। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो सभी 28 की औसत आयु। देखो बेटा 15 जो बच्चे हैं उनकी औसत आयु क्या है, जो 15 बच्चे हैं उनकी औसत आयु क्या है, 15 जो बच्चे हैं उनकी औसत आयु 12 है। कितनी है, 12। तो 15 दूनी 30, 15 16 17 18। इसके बाद 13 जो लड़कियां हैं उनकी औसत आयु 16, तो 13 इंटू 16, 16 48 और 16 में 16 48 और 16 16 4 20, 16 4 20। तो बेटा इसका जोड़ देंगे 0 8 और 3, 380 हुआ। तो 308 8 और 8 388, 388 है जो। तो टोटल लड़कियों का पूछ रहा, लड़कों और लड़कियों का औसत। तो टोटल बेटा बच्चे कितने हो गए, 28, 28 का इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, आप करना आपको। इसका अगला इसी तरीके से आपका क्वेश्चन ये है कि 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, 15 जो छात्र हैं उनकी औसत आयु 18 वर्ष है। एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत 1 कम हो जाती है। देखो बेटा इसमें आपको समझना है पहले कि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 जो छात्र हैं उनकी औसत आयु, तो पहले बिना देखे आप निकाल लो, बिना देखे 18 इंटू 15, 15 अट्ठे 105, 15 120, 0 7 2, 270 वर्ष आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है कि एक अन्य छात्र जोड़ दिया, आयु जोड़ दिया, तो कितने हो गए बेटा, पहले 15 थे, अब एक और जोड़ दिया गया 16 हो गए। फिर जोड़ने के बाद तो एक औसत में 1 की कमी हो जाती है, मतलब 16 हैं तो बेटा 1 की कमी हो जाती है औसत में। औसत पहले 16 वर्ष था, तो अब कितना 18 वर्ष था, तो 1 की कमी हो जाती है, तो 17। कितना हो गया, 17। तो बेटा इसका आया 272 वर्ष। कितना आया, तो बेटा नए छात्र की औसत आयु पूछ रहा है, तो नया छात्र जो है वो 2 वर्ष का जुड़ा। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। फिर से एक बार देख लो, देखो आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देख लीजिए कि 15 छात्रों की औसत आयु 18, तो 15 छात्रों की औसत आयु 18, तो आया ये 15 की औसत आयु 18, तो बेटा ये आया तुम्हारा 270 वर्ष। इसके बाद एक अन्य छात्रों की आयु जोड़ दी जाती है, तो मतलब 16 हो गए। तो फिर क्या औसत में एक कमी, औसत पहले 18 था, अब हो गया 17, तो बेटा आया 272 वर्ष। कितना आया, 272। तो बेटा आप तुम्हें जुड़े 2 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16, 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16, तो 35 इंटू 16। इसके बाद उसमें 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 17, ये पहले निकालेंगे। फिर 21 की औसत आयु 17 14 है, और तो 14 विद्यार्थियों के बताना है, तो ये आप अपने मन से करिए, और यदि आपको नहीं आएगा तो आप बताना, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे, कमेंट्स के जरिए आप बता देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 50, ये भी